in a significant event yesterday, Dr. N. Raghavan, a senior consultant urologist, uro-oncologist specialist, and robotic surgeon, along with Dr. Meera V.V. Raghavan, senior consultant urogynecologist, robotic surgeon, and lifestyle medicine physician from Apollo Hospital, Chennai, held a press meet at Kachar Club, Silchar. The event, held on 25 September 2024, focused on the latest advancements in urology, urogynecology, and the role of robotic surgery in these fields. The medical community in Silchar witnessed a highly insightful press meet today, as two of the country's leading specialists in the fields of urology and urogynecology, Dr. N. Raghavan and Dr. Meera V.V. Raghavan, addressed the media. The focus was on the increasing role of robotic-assisted surgeries, cutting-edge techniques, and their vast benefits for patients. Dr. N. Raghavan, a renowned uro-oncologist, elaborated on the latest developments in treating prostate and bladder cancers using minimally invasive robotic surgery. He emphasized how these advancements allow for greater precision, fewer complications, and faster recovery times for patients. मेरा इंटरेस्ट ये है कि यूरोलॉजिकल कैंसर्स वही मेरा इंटरेस्ट है. यूरोलॉजिकल कैंसर्स इंक्लूड प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और पिनाइल टेस्टिकुलर कैंसर्स. ये क्यों इम्पोर्टेंट? इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर अभी 3rd प्लेस में नंबर ऑफ कैंसर्स और another 3 to 5 years के फर्स्ट फेज में पहुंच जाएगा. वेरी कॉमन प्रॉब्लम और स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट. और ये भी है कि हमारा कैंसर थोड़ा सा यूनिक भी है. प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट का सिम्टम बहुत कम है, ब्लड टेस्ट बहुत कम है, जो नॉर्मल यूरोलॉजिस्ट देख के नॉर्मल बता देगा, लेकिन कैंसर रहेगा पेशेंट्स को और एडवांस स्टेज पे हमारे पास आती है. सो मेरा एक ड्यूटी है इस जगह पे बताना कि प्रोस्टेट कैंसर का अवेयरनेस चाहिए. और प्रोस्टेट कैंसर का अवेयरनेस ऐसा होना है कि एनीबॉडी अबव 40 इयर्स, इन मेन अबव 40 इयर्स के नाम पे टेस्ट करना है और अपने लोकल डॉक्टर से कम मिलना है. कि ऐसा नहीं कि हर एक आदमी कि कम से कम लोकल डॉक्टर को मिलो, कि कम से कम एग्जामिनेशन कर लो, साल में एक चेकअप कर लो. अगर आपका घर में किसी और का है, जैसे पापा का या आपका फ्रेंड का, तो आपने फिर उसे जरूर टेस्ट करना है. इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, पर से रिलीजली अवेलेबल, वाइडली यूज्ड. एंड टेस्ट करने के बाद मिनिमम एक डॉक्टर के पास एक चेकअप कर लो और साल में एक चेकअप करो. I also recommend कि overall body checkup be important every year. Please do it. और ये सब के लिए you just have to approach the local doctor to get that. Next important thing मैं बताना चाहता हूँ कि blood in the urine. अगर यूरिन में किसी को ब्लड आता है, प्लीज डोंट इग्नोर इट. नहीं बताना कि यार कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है, कि मैंने कैरेट खा लिया, बीटरूट खा लिया, इसकी वजह से हो गया. No, it is not beetroot, carrot. 40% patient with blood in the urine will have a cancer. So please understand, blood in the urine is an important sign. अगर एक बार है, उसकी 10 बार है, कोई फर्क नहीं है. Please के लिए जो टेस्ट करना है, once again, my recommendation, please be your local doctor and take care of these tests. एक स्कैन करना है और एक कैमरा करना है. Consultant, urogynecologist and robotic surgeon from Chennai. तो एक यूरोगायनेकोलॉजी स्पेशलिटी क्या है, या नया वाला टर्म क्या है, हम कैसे वाले पेशेंट की देखभाल करते हैं, वही पहला सवाल होगा. यूरोगायनेकोलॉजी स्पेशलिटी का ये मतलब है कि सिर्फ ये हाइब्रिड सुपर स्पेशलिटी है. मतलब गायनेकोलॉजी जनानी को, जो भी महिलाओं को यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अलग के स्पेशलाइजेशन है ये डिपार्टमेंट. यूरिनरी प्रॉब्लम मतलब बार-बार जलन होना, बार-बार यूरिन के इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से बुखार होना, या गुर्दों में इन्फेक्शन या पीठ बढ़ जाना,
और गुर्दों में टीबी का प्रॉब्लम हो जाता है, या पेशाब कंट्रोल में प्रॉब्लम दिक्कत हो जाता है। अधिकतर महिलाओं में यही देखा जाता है कि 50 साल के बाद जब मेनोपॉज का टाइम हो जाता है, काफी महिलाओं में अधिकतर 80% ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको जैसे ही लगता है पेशाब आ रहा है, उनको जाना पड़ता है, इतना अर्जेंट फील करते हैं, उनको तुरंत एक्सीडेंटली वीक हो जाता है, या तो खांसने से, हंसने से, या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही स्ट्रेन करने में उनको अचानक पेशाब अपने आप हो जाता है। इसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये ब्लैडर के मसल अधिक तीव्रता के कारण अगर काम करेगा, उसकी वजह से हो सकता है, या शदान वाले जगह जैसे कि गर्भजू या ब्लैडर पेशाब वाले थैली के साथ में जो मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका सपोर्ट ठीक नहीं होता। इसकी वजह से जब भी स्ट्रेन करते हैं, हंसते हैं, खांसते हैं, छींके मारते हैं, तब तुरंत पेशाब निकल जाने का ज्यादा महसूस करते हैं। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा डिलीवरी के बाद, या बहुत अधिक वेट के बच्चा पैदा होने के बाद, या फोर्सेप्स या वैक्यूम लगाने के बाद, और जिनका वजन ज्यादा हो, या मेनोपॉज बहुत कम उम्र में ही कर गए, जैसे कि हम देखते हैं आम तौर पे मेनोपॉज की उम्र 46 से 50 तक होता है भारतीय महिलाओं को। अगर उसके पहले ही उनका पीरियड बंद हो गया हो, उसकी वजह से जो हार्मोन डेफिशिएंसी काफी सालों तक रहती है, उसकी वजह से ये गर्भजू के साथ में जो मसल है वो एकदम ढीले हो जाते हैं, उसकी वजह से यह ब्लैडर का प्रॉब्लम आ जाता है। या तो कम उम्र में ही इनकी जराई निकाली गई कोई और कारण से। अब अधिकतर यही प्रॉब्लम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में। काफी लोग महिलाओं को 35 साल के ऊपर ही का जरायु निकाला जाता है, पता नहीं किस कारण से। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जब हो सकता है, उसके बावजूद भी सर्जरी हो चुकी होती है, वो अधिकतर हमारे पास आ रहे हैं इस यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम के साथ। तो ऐसे हाई रिस्क महिलाओं में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या पेल्विक फ्लोर का वीकनेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन, या पेशाब ठीक तरह से नहीं जाने का मामला भी हो जाता है। ये सब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी मतलब हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये कितना कॉमन है, कितने उम्र में आ सकता है? महिलाओं में आदमियों के कंपैरिजन में, मर्द के कंपैरिजन में महिलाओं में ज्यादा और महिलाओं में 30 साल के बाद भी ये देखने को मिलता है। कम से कम 50 साल की उम्र से ज्यादा शुरू होना लगता है, और अगर वजन ज्यादा हो या 60 साल के ज्यादा इनका डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल से टेस्ट के साथ इसको हम असेस कर सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम है, किसकी वजह से होता है, और सीवियरिटी कैसा है, और मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा कि नहीं। उसके लिए पेशेंट्स को अपनी पाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये कैंप हमारे लिए काम आता है। पहली बात ये है कि आप जैसे लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम इसके बारे में जानकारी ज्यादा रखते हैं, टीवी में या तो मैगजीन में लिखने से, न्यूज़पेपर में लिखने से इनकी इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी अधिकतर हो जाता है। पहली ज्ञान ये होता है कि प्रॉब्लम है। काफी लोग, काफी महिलाएं ये समझते हैं कि पूरे होने से हो जाता है, जैसे कि मर्दों में बॉल्डनेस हो जाता है या उम्र ज्यादा होने से कैटरैक्ट आ जाता है। ये नॉर्मल समझते हैं, वो गलत बात है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से, इसके प्रभाव की वजह से रोज जीना भी मुश्किल हो जाता है। काफी लोगों को डायपर में अधिकतर रहना पड़ता है, हमेशा यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, वो ज्यादा एक्सीडेंट्स होने से वो फिसल के गिर जाते हैं, उससे वजह से फ्रैक्चर होने का, वेंट्रिकल होने का ज्यादा चांसेस हो जाता है। इसलिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नॉर्मल नहीं है, वो शारीरिक
और मानसिक प्रभाव करता है और डेंजरस भी है। इसको कोई भी महिलाओं को 2 हफ्ते के टाइम पीरियड से ज्यादा ये प्रॉब्लम रहे, वो तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखा के इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि 5% अपना बॉडी वेट कम करेंगे तो 70% इसका प्रभाव अच्छा कर पाएंगे। तो वो सिंपल मामला है, जिसकी वजह से इसको ठीक करा सकते हैं। दूसरी बात, कॉफी और चाय पीना। मैंने देखा है काफी महिलाओं को आदत है दिन में 4-5 कप चाय पी लेते हैं, पानी नहीं पीते। ऐसे करने से भी ये यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस बढ़ जाता है, यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से। वो भी हम ठीक कर सकते हैं। उससे भी अगर ठीक नहीं हुआ, मेडिकल मैनेजमेंट दवाई से, ड्रिंक से और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, मतलब इसके लिए खासकर वो मैंने बोला ना गर्भजून के साथ में जो मसल्स है उसको ताकत बढ़ाने वाली वर्जिश जो है उसको सिखाते हैं। उसको 6 to 8 वीक्स तक वो प्रैक्टिस करेंगे, उससे ही ये बेटर हो जाता है। पर उसके लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट या जो जानकारी होता है उनसे सलाह लेके करना पड़ता है। अगर 3 महीनों में ये सब ठीक नहीं हुआ तो पेशाब वाली थैली के अंदर हम बोटॉक्स करके एक खासकर इंजेक्शन लगा के इसको इन प्रॉब्लम से आराम दिला सकते हैं। वो इंजेक्शन कम से कम 2 साल तक काम करेगा। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हम दवाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। 80% के महिलाओं को सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी से ही हम क्योर कर सकते हैं। 20% को इसके लिए सर्जरी या कोई इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है और उनमें से 90% के ऊपर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब इसका क्योर अच्छा सक्सेस रेट में है। यही ये यूरोगायनेकोलॉजी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे CT scan and a camera test. Camera test and then 2 things are very important. तीसरा कैंसर, किडनी का कैंसर। किडनी का कैंसर में एक अच्छा चीज है, एक बुरा चीज। अच्छा चीज ये है कि आजकल जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं सब कुछ अर्ली स्टेज में आते हैं। आपने जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, स्कैन किया, किडनी का कैंसर दिखाया गया है। अर्ली स्टेज कैंसर में अच्छी बात यह है कि पेशेंट को क्योर हो जाए। एंड कीप इन माइंड इवन ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में क्योर हो जाता है पेशेंट्स। कैंसर में अच्छी बात यह है कि आजकल इतना अच्छा है कि क्योर करने का मौका। So kidney cancer also presents in very early stage. सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करो। That's why I'm telling कि साल में एक अल्ट्रासाउंड, एक डॉक्टर चेकअप, एक ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। और अगर छोटे मोटे किडनी कैंसर है, रिमूव द कैंसर को निकाल के किडनी को बचा सकते हैं, उसको पार्शियल एफेक्टिव बनाएंगे। एंड the other two cancer, feline intestinal कैंसर थोड़ा कम ही है, रेयर प्रॉब्लम है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको गोली में या आपका पेनिस में कोई लंप दिखेगा, प्लीज अप्रोच द लोकल डॉक्टर फॉर अ कंसल्टेशन। डोंट इग्नोर इट। द प्रॉब्लम विद दिस कैंसर इज दैट पेशेंट्स देखते हैं, डरते हैं एंड शर्म आ जाता है, दे बिकम इनहिबिटेड, दे गो टू द डॉक्टर। उसके वजह से पेशेंट कम लेंगे। एटलीस्ट ये प्रेस्क्रिप्शन देंगे, पेशेंट्स should feel अगर कोई प्रॉब्लम है तो I will approach a medical man. I am requesting patients to see these things and approach your local doctors for help. What do we do from Apollo Chennai? जो patients इधर से आते हैं उधर, especially complex cancers, which is difficult to handle, we take care of them. We do complex surgeries. हमें पास robot भी है. I am very happy to announce that Chennai Center has finished 7,000 robotic surgeries. I personally have finished 1,200 robotic surgeries. So expertise अच्छा है. So even complex cancers, which is difficult to handle, we handle it nicely. And patients को
कैंसर से बचाते हैं एंड वी आल्सो गिव देम गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो जिंदगी रहता है पेशेंट वो अच्छा है, इट्स अ वर्थ लाइफ टू लिव। So that is what we offer in Apollo. In addition, we are also doing camps. We come here, जो patient इधर से आते हैं, we come and see them here. Every clinic in Silchar, I have at least 50 to 100 patients to see. All these patients we have treated before. These patients अपने follow-up के लिए चेन्नई आने की जरूरत नहीं है. We see them here. जो टेस्ट इधर ही करना है इधर ही हो जाएगा, इधर ही whatever non-surgical interventions, blood tests या जो मेडिसिन हम इधर ही दे देते हैं. There is no need for patients to travel all the way there. And please keep in mind, experts are available here. अच्छा scans है, अच्छा centers है, blood test facility है, facilities are very good institution and very very nice, fantastic patients. हमारे जो patients इधर पे आते हैं, such a nice people. It is such a pleasure to look after them and help them, and it is also a pleasure to come to Silchar to be covered. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। अच्छा ये आपका तीसरा विजिट है थोड़ा मेरे ने we attended हाँ so 22-23 Maybe around 7 to 8 visit right. And madams perhaps 6 and last 2-3 years last 4-5 years almost even from very COVID से शुरू करके we have been अच्छा ये सवाल है वो माने PCNL जो होता है एक माने बड़ा स्टोन के लिए माने कितनी स्टोन के लिए होता है PCNL सर ये भी बताना है कि जो स्टोन साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर है उसके लिए कई बार अनलेस इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोन कई बार पंक्चर करने का जरूरत नहीं है। यूरिन के रास्ते में जाके उसको सफाई करके आ जाते हैं। It's for RIR. It's available in Chennai. Only those stones which are very complex, इंडी के अंदर में गुजार रखा हुआ है या 2-3 सेंटीमीटर का साइज है, उसके लिए छेदा करना है। So majority of आजकल चेन्नई में majority patients we just treat with camera, सुबह आना है शाम में छुट्टी। और लिथोट्रिप्सी का क्या मतलब है? लिथोट्रिप्सी का मतलब ये है कि कोई ऑपरेशन नहीं है, बाहर से सॉफ्टवेयर देते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर सर्टेन स्टोन्स। इंडिया में ऐसा है हालत कि मेजॉरिटी स्टोन्स लिथोट्रिप्सी में काम नहीं करते हैं। सो वी कॉल इट हाउस यूनिट, जो स्टोन का डेंसिटी अगर ज्यादा है तो लिथोट्रिप्सी डजंट वर्क। इंडिया का जो पेशेंट है almost all of them out of 100 1 or 2 are good lithotripsy patients. Rest all and need some procedure. Thank you so much. सिलचर से कितने क्वेरीज मिलते हैं आप लोगों को? सर हर एक विजिट के लिए हमें 50 to 100 patients. In the past many years, the Apollo health system in Chennai, they have built up the faith and the belief factor that they will get cured. We have seen that you have opened up here in Mahim. So the system that you have in Chennai, is it possible for you to bring your, because many people, they are not financially that strong. They cannot afford this kind of, treatments. There will be some places like IIT, which is impossible to reproduce in every place. But we can create excellent facilities which can cater to about 80 if not 90% of the necessity. So India, in my opinion, my personal opinion, India is now in that phase whereby medical facilities across India, not just in Tamil Nadu. Even in Tamil Nadu, if you go to remote Tamil Nadu, it is very impossible to get an IIT main. It's impossible to get an Apollo main hospital. Apollo का छोटा hospital साउथ जगह पे है. That is not. It's not possible to replicate Apollo main. Let's say because Apollo main is Apollo main. The facilities, personnel, the training, the opportunities. So what we think is to navigate the standard of care so that 80%
plus patients or looked after locally. They don't need to go to external centers. I hope I'm making sense. Yeah. So the idea is that the facility here increases. People like me and other experts come here, so that the experts are available locally as well. Patient don't need to go all the way. I'm telling you one more time. Vast majority of patients are managed here. They don't come to Apollo. Only a tiny proportion where it is not possible to manage it, they go. In case of operation, rest of all the patients are managed. So the operation we don't do it here because we need the facilities for that. Right. So I will tell the patients, यही plan. अगर आपको लोकल जगह पे हो सकता है बट इफ यू थिंक लोकल जगह पे हो नहीं पाएगा या आपका तबीयत इतना कॉम्प्लेक्स है जैसे आपका हार्ट डिजीज है ये है वो है जो लोकल जगह पे मैनेज नहीं हो पाएगा. So patients are now given a choice. And what we observe is that local facility, not only across Northeast. See, I've been visiting Northeast, Guwahati, Dibrugarh, Kamlesh knows that. For last 11 years, we have been coming to Northeast. In every 2 or 3 months, we come. And हमने इतना तो observe किए हैं कि overall the healthcare facilities are only going up. They are only getting better. And overall care is also getting better. But with that, एक और चीज है जो मैंने देखा है लाइफस्टाइल चेंज हो गया. लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स चेंज हो गया आना शुरू हो गया. एंड अदर थिंग व्हिच आई एम नोटिसिंग एंड दैट ऑब्जर्वेशन हमारा पेशेंट का अवेयरनेस भी थोड़ा ज्यादा हो गया. सो व्हाट हैपेंस इज पुराना जमाने में जब 10-12 इयर्स के पहले पेशेंट्स वर कमिंग इन वेरी एडवांस कैंसर. मेरा स्पेशलिटी कैंसर है. Very advanced cancer, but cure was not possible. Nowadays, we are getting patients in the much earlier stage. जो हमने बिल्कुल जिंदगी जी सकते हैं, जिंदगी दे सकते हैं, as well as we can cure them as well. So we are getting patients. हमने इसको shift to left in our terms. We see that there is a shift that is happening, and that is happening because of increased awareness, increased facility, and increased expertise. Everything is responsible. Sir, last time I covered the press conference. That time one facility from the Apollo, they provide video conference to patients that We use video conference every day from our center. Patients who come to our center are getting video called to Apollo Chennai. We see the reports, we give the advice. Yes sir, it's already happening. Thank you, sir. Sharon, madam, has explained the toughest subject so in way. So I believe that with the help of all the leading journalists of the Delhi, of all the leading papers, I know almost all personally during my service period as well as my NPO period. So all you are the leader of the journalism faculty in the Delhi. I believe that this message will nicely go to all the corners of the Delhi so that we can take care of our near and dear with the advices as given. So with these few words, in addition, if in course of time you, the local this thing, you need any help to go to Chennai, please contact us at Apollo Clinic, Meherpur. We can book your appointment for the doctors, any super specialty doctor, free of cost, so that you can easily go and get your treatment done over there with the free registration coupon and airport facility, free airport or rail station pickup facility. So these sort of facilities are given by Apollo Hospital. Doctor telemedicine. जो पेशेंट को टेलीमेडिसिन भी होता है. Yes, yes. कंसल्टेशन. Yes, we have online teleconsultation facilities are also there with all the leading doctors of Apollo Chennai. So these sort of facilities are given by the Apollo Chennai. So I believe that through your strong pen in this will reach to each and every corner of the Delhi. Thank you for Mr. Kamalesh, Mr. Rajesh Sharma for arranging this nice gathering. मैम आपने पूछा था टेली कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन के बारे में. हम 12 साल से ये कर रहे हैं. रिमोट विलेजेस के साथ भी वीडियो कंसल्टेशन हो जाता है. अपोलो 24/7 का प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अपने रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, हम तुरंत देख सकते हैं
ये इसका इस फैसिलिटी का एडवांटेज क्या है? प्री ऑपरेटिव पीरियड में सब टेस्ट उसी में रिव्यू कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप या फिट हो, आप आ जाओ। सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन की छुट्टी या जो भी प्रबंध करने का, ट्रैवल का, वो सब करके आ जाते हैं। मैं जब बोलती हूँ सैटरडे को आ जाना, हम देख लेंगे, मंडे को आपका सर्जरी होगा, आप नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक वापस ही घर जाएंगे। उसके बाद उनके फॉलोअप वगैरह वीडियो कंसल्ट में ही हो जाता है, या तो हम जब यहाँ पहुंचते हैं तब सीधे बेस कंसल्टेशन भी हो जाता है। हमने इस प्लेटफॉर्म द्वारा हिमाचल में जो भी खानदार और स्पीति वैली डिस्ट्रिक्ट में वहां के पेशेंट्स को भी ऑल्पोस्कोपी और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग किया है। उसके द्वारा वहां जाके कैंप्स किए हैं, वहां के नर्सेस को भी ट्रेन किया है। वो लोग यहाँ आके हमारे साथ 2 हफ्ते लगे, हम उनके साथ 2 हफ्ते और बाद में टेली कंसल्टेशन भी हुआ है, तो ट्रेनिंग भी हो सकता है। और वहां से एक टीम आके मिजोरम में स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरे मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स जो भी हार्डों पे काम करते हैं उनको भी ये वाला ट्रेनिंग किया है, ताकि वो पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेशंस को जान सकते हैं और तुरंत रेफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ का एक्सेसिबिलिटी जैसे फ्लड्स के टाइम में मुश्किल होता है या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं, ये टेक्नोलॉजी द्वारा जो टेली कंसल्टेशन का वाला प्रसार है वो एकदम महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में जानकारी बहुत चाहिए। हमने इसको इम्पोर्टेंट स्किल ट्रांसफर। सो अपोलो, स्पेशली अपोलो मेन हॉस्पिटल्स में ऑल द टाइम कि वेरियस डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट एंड midwives, all they come all the time, where they come either for a short duration, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए, whatever they want to have skill updation, they do the skill updation, they come back and they come and serve again. इसके अलावा अपोलो has opened something called simulation center, Apollo Simulation Center, whereby you don't need to अपने हर एक बार पेशेंट को टच करके करने की जरूरत नहीं है। जो इनिशियल स्किल अपडेशन happens in a non-clinical environment, उसके बाद वो clinical environment आएगा and they update and then go back. That's what Dr. Shira was telling, and she is one of the experts in that field. It's called ASCOT program, जो during delivery, how to manage problems, we teach, and so that पहाड़ में जो रहते हैं उनको दिक्कत कम होगी। So all this skill transfer happens all the time. Sir, Dr. Raghavan, I want to know, during the period of creation of ulcer and when it became up to cancer stage, the patient was much in tension, and doctors many more hospitals they are taking it as a commercial process. So what are the primary precautions which have been taken to the patient cure the ulcer up to cancer? Sir, it can be, आपने जो बताया है कि कोई भी अल्सर कैंसर बन सकता है। It's not that कि हर एक अल्सर कैंसर बने, नंबर 1। नंबर 2, अल्सर को इलाज की तरफ करो, अगर वो सही हो गया तो वो कैंसर नहीं है। अगर वो इलाज किया तो सही नहीं हुआ, ओरल कैविटी, पेनल कैंसर, स्किन में जो भी है, if it is not getting better, then it is cancer and that needs to be treated. Yeah, okay. So आपने ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कर दिया इसकी वजह से वो कैंसर का ट्रांसफॉर्मेशन बंद कर सकता हूँ। Answer is no. There is nothing available in the world to stop that. So ध्यान रख लीजिए, कोई ulcer is not healing, then it is a cancer and it has to be treated. ये कमर्शियलाइजेशन की बात नहीं है सर, ये अवेयरनेस की बात है कि पेशेंट का अगर अल्सर हील नहीं हुआ, अगर आपके पास कमर्शियल ऑप्शन है, मतलब यू हैव द कैपेसिटी, इंश्योरेंस या कॉस्ट, देन यू गो टू प्राइवेट सेटअप। इफ यू डोंट हैव देन यू गो टू गवर्नमेंट सेटअप। मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स द फैसिलिटीज आर फैंटास्टिक, इट हैज बिकम सो बेटर एंड आई एम ऑब्जर्विंग एज अ डॉक्टर, आई एम ऑब्जर्विंग द चेंज कि लास्ट 10 इयर्स में क्या क्या चेंज हो रहा है।
I get patients from Silsa Medical College. I get patients from Guwahati Medical College. They're all very nicely managed. क्या है एक ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ऑफ द क्राउड. सो पेशेंट इतना वेट करना नहीं चाहते हैं, दे कम टू फॉर. बट अदरवाइज दे आर आल्सो डूइंग अ गुड जॉब. सो प्लीज कीप इन माइंड कि अल्सर जो हील नहीं होता है दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी कैंसर एंड इट हैज टू बी. मैं ये क्वेश्चन के लिए आंसर करना चाहती हूँ. अगर आपका वेट लॉस होता रहता है, भूख ठीक से नहीं रहती है, या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होता है, यूरिन या पॉटी में ब्लीडिंग होता है, कोई अल्सर 2 हफ्ते के बाद में हील नहीं हो रहा हो, ये सब कैंसर के निशान हो सकते हैं. तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. आपने दूसरी सवाल पूछा, प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं. 3 चीज करने से कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. 1, अपना वजन ठीक रखने से, क्योंकि ओबेसिटी आज प्रूव हो गया है 40% से ज्यादा कैंसर उसी की वजह से हो. अपना वेट 5 किलो भी कम करके नॉर्मल कराएंगे, इस कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, tobacco usage of any form, स्मोकिंग नहीं, वो तंबाकू दबाने से भी कैंसर होता है. हर जगह पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेफड़े पे या मुंह पे होता है. गुर्दों पे हो सकता है, बच्चे दाने के मुंह पे हो सकता है, स्टमक पे हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है. So smoking should be avoided. Please quit smoking, then we can prevent all cancer. तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लिखना जरूरी है. HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो आजकल गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए. बच्चे दाने के मुख में जो कैंसर होने वाला है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं 99 to 100% महिलाओं में. आजकल हम लड़कों को भी ये देना शुरू कर. तो लड़कियों और लड़कों बच्चों को 9 साल के बाद ये 2 डोसेस में दिया जाता है, जो लाइफ पर इनको इम्यूनिटी देता है सर्वाइकल या फिनाइल कैंसर से. उसके अलावा ओरल कैंसर, एनल कैंसर, रेक्टल कैंसर से भी ये इम्यूनिटी देता है. सो ये 3 चीजें करने से हम कैंसर का मामला का प्रभाव कम कर सकते हैं और प्रिवेंट. The name of the vaccine. HPV vaccine. HPV, human papilloma virus. Virus. That was a glimpse into today's important event in Silchar, where Dr. N. Raghavan and Dr. Meera V.V. Raghavan shared their expertise on the future of robotic surgery and advancements in urology and urogynecology. Their contributions are set to make a significant impact in the medical field and improve patient care.